धनौल्टी उत्तराखंड में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसकी सुंदरता आपका मन मोह लेगी और एक बार आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि काश यहाँ मेरा घर भी होता। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि धनौल्टी आप कैसे पहुँच सकते हैं, कितने पैसे चाहिए, कौन सी जगह है जहां आप रुक सकते हैं, कौन कौन सी जगह है जहां घूम सकते हैं, लोकल चलने के लिए रोड की कंडीशंस कैसी हैं, धनौल्टी के आसपास घूमने की कौन सी जगह है, कम से कम कितने दिन आपके पास होने चाहिए अगर यहाँ आना चाहते हैं, लोकल घूमने की क्या क्या ऑप्शन है, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है और अंत में अगर ज़रूरत पड़ जाए तो मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा कहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ कि पहुँचना कैसे है। अगर सबसे पास के एयरपोर्ट की बात करें तो वो है देहरादून एयरपोर्ट, जो कि देश के बड़े शहरों से कनेक्टेड है। और सबसे पास का रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो भी देहरादून है और ऋषिकेश है। देहरादून से धनौल्टी की दूरी लगभग 40-45 किलोमीटर के आसपास है, जिसको कवर करने में लगभग 1.5 घंटे का वक्त लग जाता है। अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो आप मसूरी होते हुए धनौल्टी आइएगा। वो रोड जो है काफ़ी अच्छी बनी हुई है। एक बार धनौल्टी पहुंच गए तो बात आती है कि कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। वैसे तो धनौल्टी एक छोटा सा टाउन है, लेकिन रहने के लिए यहाँ आपको पर्याप्त ऑप्शंस मिल जाएंगे। हाँ, 5 स्टार होटल की अपेक्षा बिल्कुल न करिएगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन अगर बात करें तो धनौल्टी व्यू बाई ला रिक्यूजा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये धनौल्टी का सबसे अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से। होटल से व्यू बहुत अच्छा है। रूम में आपको झरने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। रूम्स एकदम नीट एंड क्लीन है। हाँ, ब्रेकफास्ट में जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। रूम के कॉस्ट की अगर बात की जाए तो जनरली आपको यहाँ पर रूम 5 से 7 हज़ार रुपये पर डे की कॉस्ट पर पड़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है फॉर द कैटेगरी ऑफ द होटल। ऐसी कैटेगरी के होटल अगर किसी आप बड़े शहर में जाएंगे तो आपको 3-4 हज़ार की रेंज में मिलेंगे, बट ये एक छोटा सा टाउन है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेंसिव है। बाकी संधू वाइब रिजॉर्ट भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आपको 2.5 से 3 हज़ार रुपये की रेंज में होटल मिल जाए, रूम मिल जाएगा। अगर आपको बजट स्टे करना है तो फैब होटल के 2-3 अच्छे ऑप्शन है। फैब होटल एक ग्रुप है, आप मान लीजिए। इनके ऑप्शन आपको 1,000-1,500 रुपए के आसपास मिल जाते हैं। रूम भी क्लीन है इनके और व्यू भी ठीक ठाक होता है। अगर आप व्यू प्रेफर करते हैं रूम के लिए तो उसके लिए कुछ 200-400 रुपए आपको एक्स्ट्रा जरूर देना पड़ेगा। धनौल्टी एक नेचुरल ब्यूटी है और धनौल्टी इको पार्क एक ऐसा ही पार्क है जहां पर धनौल्टी की नेचुरल ब्यूटी का आप आनंद ले सकते हैं। तो पहला जो आपका घूमने की जगह होगी वो होगी मेरे हिसाब से धनौल्टी इको पार्क। जरूर जाइएगा। पूरा दिन ओपन रहता है, सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। वहां पर आपको नॉमिनल फी दे करके एंट्री टिकट लेना है। एंट्री टिकट का प्राइस मैं भूल गया हूं, लेकिन ये 50 रुपए से कम की प्राइस का था, इतना मुझे याद है। हाँ, आप अच्छे शूज जरूर पहन कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत, चूंकि माउंटेन पे बना हुआ नेचर पार्क है तो आपको बहुत ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, काइंड ऑफ चढ़ना पड़ेगा। जगह जगह बैठने की जगह बनी हुई है। कुछ साथ में खाने को ले जाइए, आराम से बैठिए, खाइए और पार्क को एंजॉय करिए। इसके बाद जो धनौल्टी में सबसे अच्छी जगह है वो है सुरकंडा देवी का टेम्पल। यहाँ पर जाने के लिए वैसे तो रोपवे अवेलेबल है, लेकिन रोपवे तक पहुँचने के लिए आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि रोड से रोपवे तक जो जाने का रास्ता है उसमें बहुत सारी स्टेयर्स हैं। आपको चढ़ना पड़ेगा 10-15 मिनट और डेफिनेटली उसमें जो है आपकी सांसें फूलने लगेंगी। हाँ, एक बार जब आप रोपवे तक एक बार आप उस स्थान तक पहुँच जाएंगे जहाँ से आपको रोपवे मिलता है, उसके बाद आपको रोपवे से लेकर के सुरकंडा देवी टेम्पल तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बार आप जब सुरकंडा देवी टेम्पल पहुंच जाते हैं तो जो ऊपर पीक से एकदम व्यू का लेंगे आनंद, वो बहुत ही बेहतरीन व्यू आपको देखने को मिलेगा। 360 डिग्री चारों तरफ आपको माउंटेन देखने को मिलते हैं और साथ में सुरकंडा देवी टेम्पल है। माता जी के दर्शन करिए और आराम से बैठकर वहाँ के नज़ारों को एंजॉय करिए। जब क्लियर वेदर होता है तब पीक्स बहुत सुंदर दिखती हैं। हालांकि जब मैं गया हूँ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हर तरफ फॉग है, इसलिए पीक्स जो है वो विजिबल नहीं है। एक यहाँ पर और आपको ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप यहाँ के लिए प्लान करिएगा आप 2 बजे तक वापस ज़रूर निकल जाएं, क्योंकि अक्सर तेज़ हवाएं चलने लगती हैं तो रोपवे को बीच में रोक दिया जाता है। फिर आपके पास पैदल उतरने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। आसपास अगर घूमने की बात करें तो एक नेक्स्ट प्लेस है हमारे लिस्ट में, वो है टिहरी डैम।
धनौल्टी इको पार्क और सुकन्या देवी टेम्पल दोनों ही धनौल्टी में सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जहां भी आप होटल में रुक रहे होंगे। लेकिन टेहरी डैम विजिट करने के लिए आपको लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो टेहरी डैम पर आप बहुत से वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा सकते हैं। जेट स्की करना बिल्कुल मत भूलिएगा और डिफरेंट वाटर सोर्स के प्राइस स्क्रीन पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। और हाँ, टेहरी डैम के बाहर छोटी छोटी जो स्टॉल्स लगी हुई हैं वहाँ पर आप फूड भी इंजॉय कर सकते हैं, मैगी खा सकते हैं, पकौड़े खा सकते हैं और भी जो छोटी मोटी चीज़ें मिलती हैं उनका बैठकर नज़ारों का आनंद लीजिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो धनौल्टी के पास ही कानाताल, मसूरी, चंबा, ऋषिकेश, देहरादून ये सब जगह भी हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आप आएंगे तो देहरादून होते हुए ही आएंगे, तो देहरादून में आप जो है सहस्त्रधारा जाइए, वहाँ पर आप सहस्त्रधारा में नहा सकते हैं, आपको बहुत डेफिनेटली वहाँ पर मज़ा आने वाला है। वैसे ये बात तो रही घूमने वाली जगहों की, लेकिन अब एक बात आती है कि इन जगहों पर आप जाएंगे कैसे। तो दोस्तों, धनौल्टी में रेगुलर टैक्सी, बसेस या ऑटो के ऑप्शन नहीं है। बेहतर होगा अगर आप जब देहरादून आते हैं या ऋषिकेश आते हैं तो वहाँ से एक स्कूटी या बाइक रेंट पर ले लें और खुद बाइक और स्कूटी से पूरा घूमें, आपको बहुत आसानी होगी, छोटी छोटी जगहों पर जाने भी मज़ा आएगा। बट बात आती है अगर आप फैमिली ट्रैवलर हैं, 5-6 लोग हैं, तो फिर आपको स्कूटी और बाइक का ऑप्शन उतना फिजिबल नहीं होगा, तो आप कार रेंट पर भी ले सकते हैं। अगर आप खुद कार ड्राइव करना चाहते हैं या खुद ड्राइव करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है माउंटेन्स में, तो 1500 से 2500 के बीच आपको वेरियस कार के ऑप्शंस पर डे के हिसाब से मिल जाते हैं। फिर भी एक बार आप धनौल्टी पहुंच गए और आप एक टैक्सी बुक करके घूमना चाहते हैं तो आपको टैक्सी भी मिल जाएगी। जनरली इस धनौल्टी में क्या होता है कि जो आप जिस होटल में रुक रहे होंगे वहां पर ही आपको वो लोग होटल टैक्सी वालों से बात करा देते हैं और वो टैक्सी अरेंज करवा देते हैं, जिसका प्राइस लगभग 2000 से 3000 रुपये पर डे वैरी करता है। एक चीज़ ये भी ये डिपेंड करता है कि सीजन, अगर पीक सीजन में आप जाएंगे तो फिर वहाँ पर जो है प्राइस थोड़े से हायर साइड होते हैं। अब अगर बात करें हम मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी सभी प्लेसेस पर बहुत अच्छी है। वॉइस कॉल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी नेटवर्क्स एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन बढ़िया काम करते हैं, लेकिन इंटरनेट के केस में आपको डेफिनेटली इशू होने वाला है। आपको बीएसएनएल में तो इंटरनेट की स्पीड ना के बराबर मिलेगी, वोडाफोन में आपको 1-2 MBPS मिल जाती है, जियो और एयरटेल में 2 से 5 MBPS के बीच हमेशा आपको स्पीड मिल जाती है। हाँ, कॉलिंग में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करें अगर रोड कंडीशंस की, तो पूरे धनौल्टी में और जितने भी घूमने वाली जगह हैं सब जगहों रोड कंडीशंस बहुत अच्छी है। माउंटेन्स के हिसाब से बहुत अच्छी रोड्स हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप मॉनसून टाइम में जाते हैं तो लैंडस्लाइड्स काफ़ी होते हैं, उस टाइम पर अनएक्सपेक्टेड आपको लैंडस्लाइड्स मिल सकते हैं और रोड डैमेजेस मिल सकती हैं। तो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा टाइम का जो है मार्जिन लेकर आप लोग चलिएगा। और अब बात करते हैं कि बेस्ट मौसम कौन सा है विजिट करने के लिए। वैसे तो लोग बारिश में पहाड़ों पे जाने से मना करते हैं क्योंकि लैंडस्लाइड्स बहुत होते हैं, पर अगर आप धनौल्टी के बेस्ट व्यू को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप मॉनसून में जाइए। सभी वाटरफॉल्स चल रहे होते हैं, जगह जगह रोड्स में आपको झरने गिरते हुए मिलते हैं और बहुत से ग्रीन माउंटेन्स होते हैं, फॉगी एकदम वेदर होता है, बहुत ही बढ़िया नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। इन सब के बाद अब लास्ट में आता है कि अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो फिर आप वहाँ पर कहाँ जाएंगे और कैसे मेडिकल हेल्प जो है वो सीख करेंगे। तो धनौल्टी में ऐसा कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। अगर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आ जाती है तो फिर आपको नियरेस्ट प्लेस मसूरी हो गया या देहरादून हो गया या ऋषिकेश हो गया, वहीं पर विजिट करना होगा। हाँ, धनौल्टी में आपको टाउन में 1-2 छोटे मेडिकल स्टोर जरूर मिल जाएंगे, बाकी वहाँ पर एज सच मेडिकल केयर की फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी बीमारी से कोई बीमारी है आपको, उससे पीड़ित हैं आप, तो आप अपनी दवा ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अपनी जो फर्स्ट एड होती है, जो बेसिक नीड्स होती हैं, बुखार की मेडिसिन या जो कुछ सीजनल बीमारियां हो जाती हैं, उनकी मेडिसिन अपने साथ जरूर रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।